HTML में बच्चों आगे के टॉपिक में हम लोग आज एक इंटरेस्टिंग टैग सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्क्यू। ध्यान से देखिएगा मार्क्यू टैग कैसे काम करता है। मार्क्यू टैग में बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पे मैं दिखा दूं कि अगर आप लोगों को मार्क्यू टैग यूज करना है तो मार्क्यू एक प्रकार का ऐसा टैग है जिसमें कि आप लोग अपने अक्षरों को या अपना टेक्स्ट पैराग्राफ पिक्चर्स किसी को भी मूव करा सकते हैं, मार्क्यू करा सकते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग मार्क्यू टैग्स के अलग अलग सारे कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के टैग्स हैं। मार्क्यू तो एक ही है लेकिन उसके बिहेवियर अलग अलग हैं, एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं। तो आप लोगों को ये टैग प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखिए कैसे काम करना है आप लोगों को मार्क्यू वाले इस टॉपिक पर। तो हम लोग अपने पिछले जैसे बनाते आए हैं सबलाइन, वैसे ही हम लोग सबलाइन ओपन कर लेंगे और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने बनाया था उसी में थोड़ा सा एक नया टॉपिक ऐड कर लेंगे। मेरे को यहाँ पे लिखना होगा मार्क्यू। मार्क्यू टैग से शुरुआत करिएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया मार्क्यू और यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा और मार्क्यू बंद कर दिया। कंट्रोल एस से सेव कर दिया। और इस फाइल को आप मैंने पहले से सेव कर रखा है इसलिए मेरे को नाम नहीं देना पड़ रहा, वरना आप लोगों को डॉट एच के रूप में सेव करना पड़ता है। ये पता है ना सभी को, फाइल में जाके जब आप सेव करते हैं तो अपनी फाइल का नाम और इसके आगे डॉट एच लगाएंगे तभी ये सेव होगी और तभी ये रन करेगी। अब हमारी फाइल सेव हो चुकी है। इसको यहीं से एग्जीक्यूट करा लीजिए, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, तो ये यहीं से ओपन भी हो जाएगी। देखिए ये आउटपुट आ गया आपका। कुछ अंतर दिख रहा है आप लोगों को हमारे आउटपुट में? क्या डिफरेंस आया? तो जो आईस एकेडमी हम लोगों ने लिखा था, मार्क्यू हो रहा है। और मार्क्यू का मतलब समझ आ गया ना, मूव हो रहा है, इधर से होते हुए यहां से निकलते हुए यहां तक चला जा रहा है। ठीक है भाई, ये तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी में अगला टैग अगर आप लोग गौर से देखें तो मार्क्यू का ही अगला टैग हमारे पास था। मार्क्यू का डायरेक्शन आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस वाली लाइन को पूरा पूरा टाइप कर दिया है, यहां पर नीचे लिख देता हूं। अब इस बार मैंने मार्क्यू तो लिखा है लेकिन उसके आगे दे दिया है डायरेक्शन लेफ्ट। तो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन से ये मूव करेगा। और अगर मैं इसे राइट कर दूं तो हमारी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली जो मूव कर रहा है वो राइट से मूव करेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मार्क्यू विथ डायरेक्शन लेफ्ट, ये चीज लेफ्ट से मूव होती हुई आ रही है। अगर मैं इसी के नीचे यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट लिख देता या टॉप लिख देता, बॉटम लिख देता, कुछ भी, तो अब मैं इसको रीलोड करता हूं तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देगा। अंतर समझ आ गया सभी को? तो मार्क्यू करके आप लोग लेफ्ट, टॉप, कैसे भी आप मार्क्यू में डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला हमारे पास मार्क्यू में है, देखिए मैंने लेफ्ट राइट बताया, वैसे टॉप भी है, अप भी है, डाउन भी है। टॉप नहीं, अप एंड डाउन कहते हैं। तो हम अप एंड डाउन यूज करके देख लेते हैं। मैंने यहां से क्लिक किया और ये पूरा लिखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट कर दिया है, आप लोग पूरा डालेंगे। इस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अब हमारा जो मार्क्यू है वो यहाँ से शुरू हुआ है और डाउन जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे कितना जाएगा उसकी हाइट आप लिख दीजिए। अगर आप हाइट नहीं लिखेंगे तो पूरा नीचे ही नीचे चला जाएगा, जमीन में जाके घुस जाएगा। तो हम लोगों ने हाइट में लिख दिया 200। अब मैं इसको रन कराता हूं तो आप लोगों को दिखाई देगा। ये देखिए हाइट्स में यहां से यहां तक जा रहा है 200 पॉइंट तक, और यहां से शुरू हो रहा है और यहां जाके बंद हो रहा है। जाहिर है कि अगर मैं 100 कर दूंगा तो इतनी से आधी दूर तक ही जाएगा। आप लोगों ने कभी इस तरह के देखे हैं वेबसाइट पर ऐसी चीजें हिलती डुलती? बहुत सारी वेबसाइटें हैं, जैसे आजकल बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं जो जॉब के लिए नोटिफिकेशन देती हैं। तो जॉब में इसी तरीके से कोई नई जॉब आती है तो वो ऐसे मूव करते रहते हैं, हाईलाइट्स करते रहते हैं उसे। तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे इसे। मार्क्यू का ही अगला टॉपिक देख लीजिए, इसी में ये सारे आपके मार्क्यू एट्रीब्यूट्स ही हैं। तो आप भी समझ आ गया होगा, नीचे से ऊपर जाएगा। इसी में अब हमारे पास है स्लाइड या ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या करता है बच्चों, आप लोग जो मार्क्यू में लिखते हैं इसी मार्क्यू में ऑल्टरनेट डाल देता हूं मैं। तो ऑल्टरनेट का मतलब होगा वो एक तरफ जाएगा और फिर वापस लौट आएगा। तो एक बिहेवियर ऑल्टरनेट भी है। तो हम लोग ऑल्टरनेट के लिए अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि एक पर्टिकुलर जो सबसे नीचे है, देखिए इसमें आ रहा है दिस इज ऑल्टरनेट बिहेवियर ऑफ मार्क्यू। आपने देखा लेफ्ट में जाने के बाद यहाँ टकराया और वापस लौट के फिर आ गया यहाँ। तो ये बाएं दाएं टक्कर खा के इधर उधर भटकता रहेगा।
तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेट। क्लियर हुआ? इसमें एक और है ऑप्शन जो कि है बिहेवियर को या मार्क्यू का जो स्क्रोल है उसको फास्ट और स्लो करने के लिए। जैसे हम चाहते हैं कि ये बहुत तेजी से जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्रोल अमाउंट। तो मार्क्यू की एक प्रॉपर्टी और है स्क्रोल अमाउंट। देखिए मैंने यहां पर ये डाल दिया स्क्रोल अमाउंट मार्क्यू, उसके बाद उसके ब्रैकेट में लिख दिया स्क्रोल अमाउंट, बिना स्पेस के लिखना है, और यहां लिख दिया है 25। और अब मैं उसको रन कराऊंगा तो आप लोगों को दिखाई देगा कि हमारे स्क्रीन पर मार्क्यू जो है कुछ तेजी से भागता हुआ निकलता हुआ दिखा। सबसे आखिरी वाला देखिए कितनी तेजी से फ्लाई कर रहा है, ये 25 पर है। और अगर मैं इसकी स्पीड कम ज्यादा करना चाहूं तो मैं यहाँ कम कर सकता हूं, मैंने 25 की जगह 5 कर दी। और अब मैं इसको रीलोड कराता हूं तो आपको दिखाई देगा ये कितना धीरे 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 करके निकल रहा है। ठीक, थोड़ा सा और अच्छा कर ले। यहाँ मैंने कर दिया है 100। अब ये जापान की ट्रेन की तरह भागेगा, देखना। अरे पढ़ ले तो बता दे क्या लिखा है। पढ़ते ही 200 रुपए की इनामी राशि। आंखें थोड़ी देर बाद आई बॉल होता है, ये क्या है? खैर, तो मार्क्यू के सारे बिहेवियर्स क्लियर हो गए आप लोगों को। तो आप लोग इसी की प्रैक्टिस करेंगे। आप अपना नाम लिख दीजिए, सरनेम लिख दीजिए, कैसा भी आप लोग इसको पूरा पूरा बनाइए कि लेफ्ट से आए और राइट से आए, इस तरह करके आप लोग बनाना शुरू करिए। चलिए बनाइए मार्क्यू।